मूवी की स्टार्टिंग में हम एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रहे एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि आसमान में स्टार की लोकेशन को ट्रैक कर रही होती है। लेकिन तभी उसे एक उल्का पिंड के बारे में पता चलता है जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। हालांकि इस खोज से उसके साथ साथ उसकी पूरी टीम के मेंबर भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन जब प्रोफेसर रैंडल वहां से उस उल्का पिंड के चलने की कैलकुलेशन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उल्का पिंड 6 महीने के अंदर ही पृथ्वी से टकराने वाला है, जिससे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। फिर जब प्रोफेसर इस बारे में बात करने के लिए नासा से कांटेक्ट करते हैं, फिर उनसे ग्रहों पर रिसर्च करने वाली टीम के हेड यानी कि टेडी बात करता है, जो कि यह चीज कंफर्म करता है कि उल्का पिंड के 6 महीने में पृथ्वी से टकराने वाली बात पूरी तरह से सच है। ये जानकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इसके बाद फिर जब टेडी प्रोफेसर रैंडल और कैट के साथ में प्रेसिडेंट को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए व्हाइट हाउस में पहुंचता है, लेकिन वो तीनों वहां पर वेट करते रह जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जेनी उनसे नहीं मिल पाती है, जहां इस दौरान ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे उन्हें प्रेसिडेंट से मिलने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर प्रोफेसर रैंडल जेनी को सारी चीजें समझाता है और साथ ही वो बताता है कि 6 महीने बाद पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद टेडी जेनी को बताता है कि नासा के पास एक ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए पहले से ही प्लान होते हैं, जिसमें हम स्पेस में ड्रोन भेजकर उस उल्का पिंड को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। लेकिन इस चीज के लिए आप सभी की सहमति जरूरी है। फिर 3 हफ्ते बाद इलेक्शन होने की वजह से जेनी इस बात पर डिस्कस करने के लिए कहती हैं, जहां वो अपना फाइनल डिसीजन इलेक्शन के बाद बताने के लिए बोलती है, जिससे कि निराश होकर टेडी रैंडल से यह बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कहता है, जिससे कि वो लोग गवर्नमेंट पे दबाव डालकर इस चीज पर काम करने के लिए उन्हें मजबूर कर सकें। तो इसलिए रैंडल और कैट टीवी शो के एंकर ब्री और जैक के फेमस शो में जाने का फैसला करते हैं, जिस चीज में कैट का बॉयफ्रेंड उनकी हेल्प कर रहा होता है। जहां इस दौरान कैट का बॉयफ्रेंड उससे उल्का पिंड के बारे में भी पूछता है, वो सारी बातें उन्हें बता देती है। जिसके बाद कैट और रैंडल दोनों ही शो में पहुंचते हैं और सभी लोगों के सामने उस उल्का पिंड के बारे में बता देते हैं। लेकिन जैक और ब्री उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, जिससे कैट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में होने वाला है, जिससे कि सबकी नींद हराम हो जाएगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि सब मर जाएंगे। लेकिन इस तरह से लाइव शो में गुस्सा होने की वजह से केट का मजाक उड़ाया जा रहा था, साथ ही उसके मीम भी बनाए जा रहे थे, क्योंकि सब लोग उसे सिर्फ एक सन की समझ रहे थे। जिसके बाद रैंडल फिर अपनी यूनिवर्सिटी के बाकी साथियों से बात करता है, तो उसे पता चलता है कि नासा की हेड ने ये अनाउंस किया है कि पृथ्वी से उस उल्का पिंड के टकराने की बात पूरी तरह से झूठी है। ये सुनकर केट को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि नासा की हेड को तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यहाँ उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो पहले प्रेसिडेंट जेनी के लिए काम किया करती थी। तो यहाँ इन सब चीजों की वजह से रैंडल और उसके साथियों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है और इन सब चीजों की वजह से कैट का बॉयफ्रेंड भी उसे ब्रेकअप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि प्रेसिडेंट जेनी ने बहुत पहले ही पुलिस ऑफिसर को अपनी प्राइवेट फोटोज भेज दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बहस होने की वजह से वायरल हो जाती हैं, जिससे कि सब लोग जेनी से काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। जिसके बाद फिर FBI रैंडल और कैट के साथ साथ टेडी को भी अरेस्ट कर लेती है। साथ ही वो उन्हें व्हाइट हाउस में ले जाते हैं, जहां पर जेनी लोगों के बीच में अपनी इमेज सुधारने के लिए उन तीनों से माफी मांगती है और कहती है कि मैं नासा से उस उल्का पिंड को नष्ट करने के मिशन को फिर से शुरू करने के लिए कहूंगी, क्योंकि तुम लोगों की बात बिल्कुल सच थी। और ये सुनकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक इमरजेंसी मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट जेनी पब्लिक को उस उल्का पिंड के बारे में बताती है, साथ ही उसे नष्ट करने के लिए किए जाने वाले काम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो इस काम को करने के लिए एक ऑफिसर को भी हायर करती है, जिससे कि वो फिर से एक बार इलेक्शन जीत जाती है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब मिसाइल लॉन्च होने वाली थी, और जहां मिसाइल लॉन्च होते ही पीटर पहुंच जाता है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर बंदा था। वहाँ इस दौरान वो जेनी से अकेले में बात करता है। फिर उसके बाद एक एक करके सारी मिसाइल्स वापस से बुला ली जाती हैं, जैसे कि रैंडल और उनके बाकी साथी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें बिना कुछ बताए ही व्हाइट हाउस के एक रूम में बंद कर दिया गया था। रैंडल के पास जेनी का बेटा जेसन पहुंच जाता है, जो कि प्रेसिडेंट का चीफ ऑफ स्टाफ होता है, जो कि उसे बताता है कि तुम्हें व्हाइट हाउस का चीफ साइंस एडवाइजर बना दिया गया है, सो इसलिए तुम्हें एक कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करना होगा, जिसमें प्रेसिडेंट जेनी उनके साथ साथ बाकी लोगों को भी बताती है कि पीटर की कंपनी में काम करने वाले एस्ट्रोनॉमी ने ये पता लगाया है कि जो उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसमें मिनरल्स के साथ साथ और भी बहुत ऐसे मेटल्स हैं
जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। तो इसलिए पीटर उस उल्का पिंड को पृथ्वी पर लाना चाहता था। साथ ही इस चीज के लिए वो अपनी कंपनी में बने हुए ड्रोन को यूज करने के लिए कहता है, जो कि उस उल्का पिंड को कई भागों में तोड़ देगा, फिर उसे धीरे धीरे पृथ्वी तक लाएगा। लेकिन रैंडल के साथियों को इस चीज के लिए डाउट था। वो लोग तो यही सोच रहे थे कि पीटर की टीम ऐसा कर पाएगी या फिर नहीं। रैंडल भी पीटर की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था और वो उसी की तरह बोलने लग गया था, जिससे कैट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन रैंडल उसे समझाता है कि अब बात हमारे हाथों से निकल चुकी है, सो हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर कैट रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों को भड़का देती है, जिससे कि वहाँ पे हड़कंप मच जाता है। और साथ ही वहाँ पर FBI आकर कैट को पकड़ कर ले जाती है, जहाँ पर ऑफिसर उसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाता है, जिसमें ये लिखा था कि वो दोबारा उल्का पिंड के बारे में कोई भी भड़काऊ बातें नहीं करेगी। जिसके बाद कैट अपने पेरेंट्स के पास पहुंचती है, लेकिन उसे घर के अंदर वो आने नहीं देते हैं, जैसे कि वो पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रैंडल को देखते हैं, जो कि ब्री के साथ में रूम में पहुंचता है। वहां पर उसे अपनी वाइफ जून मिल जाती है, जो कि उन दोनों को साथ में देखकर काफी गुस्सा होती है। रैंडल को उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहती है, जिससे कि रैंडल ब्री के साथ ही रहने का फैसला करता है। ये देखकर जून दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर हम कैट को देखते हैं, जो कि एक मॉल में काम कर रही होती है कि तभी वहां पर यून नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ में कुछ सामान लेने के लिए आता है, जो कि उसका बहुत ही बड़ा फैन था और इसलिए वो कैट से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था और उसे पार्टी के लिए इनवाइट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रैंडल जब पीटर के साथ में डॉन्स को देखने के लिए पहुंचता है, तो इस दौरान वो पीटर को एक बिजनेसमैन बुलाता है, जिस बात से पीटर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारी कंपनी ने तुम्हारे बारे में इतना डाटा इकट्ठा करके रखा हुआ है कि उन्हें ये भी पता है कि तुम कैसे मरोगे। जिसके बाद रैंडल को उसकी पोस्ट से निकाल दिया जाता है। सो इसलिए वो फिर से जैक और ब्री के शो में पहुंच जाता है, जहाँ पर लोग उसे पूछते हैं कि क्या सच में उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जहाँ रैंडल इस बात पे कहता है कि यह बात एकदम 100% सच है, लेकिन आप लोगों को ये बात सिर्फ एक मजाक ही लगती है, जबकि उन्हें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि पलक झपकते ही ये दुनिया का पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, कोई नहीं जानता है। और इस दौरान रैंडल बौखलाने की वजह से चीखने भी लग गया था। साथ ही वो कहता है कि हमारी प्रेसिडेंट झूठी है और वो तुम लोगों को भ्रम में रख रही है, जिसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। फिर उसके बाद रैंडल जब वापस से घर जा रहा होता है, तो उसे आसमान में वही उल्का पिंड दिखाई देता है, जिससे कि वह चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताने लग जाता है कि देखो उल्का पिंड एक सच्चाई है, जो कि पृथ्वी की तरफ ही बढ़ रहा है। फिर रैंडल कैट को भी कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है, जो कि इस दौरान अपनी दोस्त यून के साथ में होती है। रैंडल और कैट दोनों ही डरने के साथ साथ काफी खुश भी थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उस उल्का पिंड की खोज जो की थी। फिर उसके बाद रैंडल और कैट मिलकर उस उल्का पिंड के लिए एक मुहिम चलाते हैं, जिसका नाम वो जस्ट लुक अप यानी कि ऊपर देखो रखते हैं। फिर सभी लोगों को ऊपर देखने के लिए कहते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से ही प्रेसिडेंट भी लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि रैंडल सिर्फ तुम लोगों को डराकर तुम्हारी आज़ादी छीनना चाहता है और कुछ भी नहीं, तो इसलिए तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर जहाँ वो भी डोंट लुक अप नाम से एक मुहिम चालू करती है और लोगों को ऊपर देखने के लिए मना कर देती है। पूरे देश में दंगे होने लग जाते हैं और वो 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ इस मुहिम से पूरी दुनिया के बाकी देश भी उस उल्का पिंड को रोकने की कोशिश करने वाले होते हैं, लेकिन फिर टेडी के पास कॉल आ जाती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि अमेरिका ने चीन, इंडिया और रशिया को मिनरल्स का राइट देने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही रशिया में एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन होने की खबर भी मिलती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने ही किया था, जिससे कि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। जहां उस एक्सप्लोजन के साथ ही रैंडल और उसके साथियों का मिशन भी पूरी तरह से अब खत्म हो चुका था, जिससे कि उनके पास अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। नेक्स्ट सीन में हम पीटर को देखते हैं, जो कि लोगों को ऊपर देखने से मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों की नज़र स्पेस पर जाती है और वो उल्का पिंड देखकर समझ आते हैं कि पीटर उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और इसलिए वो पीटर और जैसन पर पत्थर बरसाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रैंडल को देखते हैं, जो कि कैट और उसके दोस्त यून के साथ में अपने घर जा रहा था, क्योंकि वो अपने आखिरी समय को अपनी वाइफ के साथ सुकून में बिताना चाहता था। वहीं उसी दौरान पीटर की टीम भी ड्रोन को लॉन्च करने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि वही एक आखिरी उम्मीद बची थी और इसलिए सभी लोगों की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई थी। लेकिन ड्रोन लॉन्च होते ही एक एक करके सब खत्म होने लग जाता है। वहीं रैंडल अपने दोस्तों के साथ में अपने घर पर पहुंचता है और जून से आखिरी बार साथ में उसके साथ में डिनर करता है।
साथ ही रैंडल अपनी वाइफ से माफी भी मांगता है उस दिन की गलती के लिए। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जिसके मिशन में हुए 6 ड्रोन अब तक खराब हो चुके थे। फिर जहां इस वजह से प्रेसिडेंट जेनी के साथ साथ बाकी टीम मेंबर्स भी काफी ज्यादा डर गए होते हैं, लेकिन पीटर उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर ड्रोन की हेल्प से वो लोग उस उल्कापिंड को ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका उल्कापिंड पे कोई असर ही नहीं होता है, जिससे कि पीटर समझ आता है कि उसका मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और इस दौरान प्रेसिडेंट जेनी भी उसके पीछे जाती है। जेनी का बेटा जैसन भी उनके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मॉम जेनी उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद टीम के बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है और इसलिए वो सब लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलने के लिए वहाँ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जेनी हेलीकॉप्टर से वहाँ जा रही होती है तो वो रैंडल को कॉल करती है और कहती है कि हमारे पास एक स्पेसशिप है जिसकी हेल्प से हम एक ऐसे ग्रह पर जाने वाले हैं जो कि बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन उस स्पेसशिप में सिर्फ 2000 लोग ही आ सकते हैं और इसलिए जेनी रैंडल से कहती है कि तुम कोई भी 2 लोगों को उस शिप में भेज सकते हो। लेकिन रैंडल इस चीज के लिए साफ इनकार करते हुए कहता है कि आप अपने और अपने बेटे का यानी जेसन का ख्याल रखिए, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। ये सुनकर जेनी को अपने बेटे की याद आ जाती है जिसे उसने मरने के लिए धरती पर ही छोड़ दिया था। कैसी माँ है ये। वहीं दूसरी तरफ रैंडल सभी लोगों के साथ में मिलकर प्रेयर करता है और फिर वो लोग डिनर करते हैं। वही लोग ये देखते ही देखते वहाँ उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाता है जिससे बहुत बड़ी सुनामी और भूकंप आता है जिससे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती है, जिसके साथ साथ रैंडल और बाकी सारे लोग भी मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीन शिफ्ट होता है और हमें 22,770 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां स्पेसशिप की हेल्प से प्रेसिडेंट जेनी और पीटर के साथ साथ और भी कई लोग एक दूसरे ग्रह पर पहुंच जाते हैं। जहां इस दौरान जेनी काफी खुश होती है, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक अजीब सा जानवर जेनी पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा जाता है, जिससे गाइस ये पता चलता है कि वहाँ पर बाकी लोगों का बचना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनके पास उन जानवरों का सामना करने के लिए तो कोई हथियार ही नहीं है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम पृथ्वी को देखते हैं जहाँ पर जेसन अभी भी जिंदा था, जो कि पृथ्वी का आखिरी बचा हुआ इंसान था, जहाँ अभी भी उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उसे लेने के लिए आएगी और इसलिए वो उन्हें आवाज़ लगा रहा था और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद में ये समझ में आता है कि हम हमेशा अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को छोटा समझकर जानबूझकर उसे अवॉइड करते रहते हैं। जेनी की तरह पावर होते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब हम सब पर पूरी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है और हम उसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं। साथ ही हम उन लोगों को भी खो देते हैं जो हमारे लिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि जेनी ने अपने बेटे को खो दिया था। तो अब आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।